में प्रदूषण की मार, ग्रैब 4 की खुलेआम अवहेलना, बिल्डर माफिया बेलगाम, प्रशासन मौन। नई दिल्ली राजधानी गंभीर वायु प्रदूषण से जूझ रही है। ग्रैब 4 लागू होने के बावजूद दिल्ली के कई इलाकों में शालीमार बाग, आदर्श नगर, बुराड़ी, मॉडल टाउन में अवैध निर्माण धड़ल्ले से जारी है। भारी मशीनों और उड़ती धूल नियमों को ठेंगा दिखा रही है। कल्याण विहार में लग्जरी हाइट्स पर गंभीर आरोप, प्लॉट नंबर 105 पर चल रहा निर्माण, FAR उल्लंघन, सरकारी जमीन पर कब्जा और रेन ड्रेनेज सिस्टम को ब्लॉक करने जैसे गंभीर आरोपों में घेरे में हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक इससे मानसून में इलाकों में जल भराव का खतरा। ग्रैब आदेशों की अनदेखी, CAQM के निर्देश के बावजूद निर्माण कार्य जारी, जिसमें प्रदूषण और बढ़ रहा है। रिश्वत और राजनीतिक रसूख के दावे, स्थानीय लोगों का आरोप है कि बिल्डर अधिकारियों को रिश्वत और राजनीतिक संरक्षण का दावा करता है। जनता का सवाल, आम नागरिक पर सख्ती तो बड़े बिल्डर पे कार्रवाई क्यों नहीं? मांग, अवैध निर्माण की तत्काल सीलिंग, उच्च स्तरीय की जांच और दोषियों की कड़ी कार्रवाई। निष्कर्ष, क्या दिल्ली का कानून और जनता की सुरक्षा बिल्डर माफिया के आगे बेबस है? देखिए पूरी रिपोर्ट। बड़ा सवाल, क्या सिर्फ गरीबों पर ही चलता है बुलडोजर? कल्याण विहार 105 पर क्यों चुप्पी? दिल्ली में अवैध निर्माण, इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला एक बार फिर तेज हो गया, लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्या नियम कानून सिर्फ गरीब और आम आदमी पर लागू होते हैं? सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि उत्तर पश्चिमी दिल्ली के कल्याण विहार 105 में लग्जरी हाइट्स नामक एक इमारत का निर्माण कथित तौर पर MCD द्वारा पास किए नक्शे के अनुसार नहीं हुआ। बिल्डर पर गंभीर आरोप है कि उसने सड़क, बारिश के पानी की निकासी और सर्विस लेन जैसे सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा किया है। बिल्डर का दावा और रिश्वत का आरोप। चर्चा यह भी है कि बिल्डर लग्जरी हाइट्स खुलेआम यह दावा कर रहा है कि MCD और SDM दिल्ली पुलिस के सभी विभागों को रिश्वत दी गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से भी मजबूत संबंध है। गरीबों की आशाएं पहले हुए ध्वस्त। अतीत में दिल्ली ने देखा है कि कैसे सरकारी एजेंसियों और गरीब और कमजोर तबके के लोगों को छोटे छोटे घरों और झुग्गियों पर बुलडोजर चलाती है। मुख्य सवाल, अगर कल्याण विहार 105 में अवैध निर्माण और बड़े पैमाने पर अतिक्रमण का आरोप सही है, तो सवाल यह है कि क्या इस बार भी सरकारी लोग सिर्फ मूक दर्शक बन के रहेंगे या गरीबों के लिए कुछ करेंगे? देखिए पूरी रिपोर्ट मेरे साथ।